हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर क्लाइम पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर जेई एस्पिरेंट के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। टॉप 10 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के टाइम करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और इसके लिए मेरे साथ हैं सृष्टि, एक जेई मेंटोर जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। वेलकम सृष्टि। थैंक यू राहुल। ये टॉपिक एक्चुअली हर स्टूडेंट के लिए आई ओपनर हो सकता है क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी रैंक पे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट। तो पहली मिस्टेक क्या होती है? पहली मिस्टेक है क्लियर प्लान ना बनाना। बहुत स्टूडेंट्स बस रैंडम पढ़ाई शुरू कर देते हैं बिना प्रॉपर टाइम टेबल के। अगर आप सिलेबस को स्मॉल चंक्स में तोड़ के एक प्लान बनाएंगे तो प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ हो जाती है। ट्रू। और दूसरी मिस्टेक? दूसरी मिस्टेक है हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स ले लेना। एक्चुअली एक थ्योरी बुक और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक इनफ है। ज़्यादा बुक्स सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ओके। तीसरी और चौथी मिस्टेक? तीसरी मिस्टेक रट्टा मारना बिना कॉन्सेप्ट्स समझे। जेई में एप्लीकेशन आता है, रोते लर्निंग से काम नहीं चलेगा। और चौथी मिस्टेक मॉक टेस्ट को लाइटली लेना। टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ज़रूरी है, वरना वही गलती बार बार रिपीट होती है। गॉट इट। पांचवी मिस्टेक क्या होती है? पांचवी मिस्टेक अपने वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना। स्टूडेंट्स अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, लेकिन जेई एक ऑल राउंड एग्जाम है। पीसीएम तीनों बैलेंस्ड होने चाहिए। और छठी और सातवीं? छठी मिस्टेक रिवीजन इग्नोर करना। रेगुलर रिवीजन के बिना चीज़ें भूल जाती हैं। सातवीं मिस्टेक हेल्थ इग्नोर करना। अगर नींद और डाइट ठीक नहीं है तो फोकस ऑटोमेटिकली गिर जाता है। वेरी वैलिड पॉइंट्स। आठवीं मिस्टेक? आठवीं मिस्टेक है मोबाइल और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। प्रेपरेशन के टाइम में नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, वरना फोकस बिखर जाता है। और नौवीं मिस्टेक? नौवीं मिस्टेक लो स्कोर के बाद मोटिवेशन लूज कर देना। एक टेस्ट खराब जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। उसको एक लेसन समझो और अगली बार बेटर करो। और फाइनली 10वीं मिस्टेक? 10वीं और सबसे कॉमन मिस्टेक कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करना। कभी 10 घंटे पढ़ना, कभी 0। ये अप्रोच बिल्कुल रॉन्ग है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा फायदा देता है। बिल्कुल सही बोला सृष्टि। तो अगर मैं समराइज करूं तो जेई एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्लानिंग, बैलेंस, रिवीजन और कंसिस्टेंसी पे। एग्जैक्टली राहुल। और हमेशा याद रखो, जेई सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पेशेंस और डिसिप्लिन का भी टेस्ट है। वाओ, अमेजिंग इनसाइट्स। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो करियर क्लाइम पॉडकास्ट को जरूर फॉलो करो और अपने स्टडी बडीज के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टडी स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप क्लाइंबिंग।